जो होते हैं उन्हें सेल करके मैंने 7,000 अर्निंग करी थी, उससे मैंने गोल्ड पैकेज में एनरोल करा। और मेरे को इसमें अभी ज्वाइन होते हुए सिर्फ 1 ही महीना हुआ है और मैं अभी इंस्टाग्राम में भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने 90 डेज चैलेंज लिया 270 रील्स का और मैं डेली 3 रील्स क्रिएट करके डाल रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया। गाइज यहाँ पर ना मैं सिर्फ और सिर्फ ये शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अक्षित से मैंने पहली बार बात करी और अक्षित को मैंने ज्यादा नहीं 1 मिनट के टाइम में कंफर्टेबल कर लिया अपने से बात करने के लिए। अक्षित, नाउ यू आर कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू मी। स्टार्टिंग में यस आपको सर। हेजिटेशन हुई होगी, लेकिन जैसे मैंने थोड़ा सा पूछा आपके बारे में, आप कहाँ से हो, मुझे घुमाओगे नहीं घुमाओगे, तो थोड़ा सा एक कंफर्टेबल वाली फील आई कि यार ये अपने जैसा बंदा है। यस सर। आपको कहीं से ये लगा कि यार ये बहुत बड़ी लेवल का बंदा है या बहुत छोटी लेवल का बंदा है? थोड़ा सा ऐसा फील हुआ या नहीं हुआ बिल्कुल भी? यस सर, नहीं हुआ। तो गाइज मैं ना आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आपको आपकी लीड के साथ ऐसे बात करनी है कि आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में उनके साथ आना पड़ेगा। नाउ अक्षित, यू विल एक्ट लाइक एन एज अ प्रोस्पेक्ट। आप एक प्रोस्पेक्ट के जैसा एक्ट करोगे और आप मुझे वो ऑब्जेक्शंस दोगे जो आपको ऑब्जेक्शंस आते हैं, ठीक है? यस सर। अब जैसे कि आपने प्रेजेंटेशन देख ली, प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपकी लीड जो आपको ऑब्जेक्शंस देती है मुझे वो बताना, ठीक है? अब जैसे मान लो आपने प्रेजेंटेशन देखी और मैंने आपको कॉल किया, ठीक है? यस सर। मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आप कॉल पे थोड़ा सा रिप्लाई करना कि किस तरह से हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, सेल्स इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी। सेल्स इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द एनर्जी। आप जितना एनर्जी एक्सचेंज करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा चांस रहेंगे कि आपकी लीड या आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ क्लोज होगा। अगर अक्षित मैं आपसे ऐसे बात करूं, हेलो अक्षित कैसे हो आप, आपने वीडियो प्रेजेंटेशन देख ली, कैसी लगी आपको प्रेजेंटेशन, आपको क्या क्या अच्छा लगा उसमें, आप कब से ज्वाइन करना चाहते हो, आप ज्वाइन करोगे? नो सर, बिल्कुल नहीं। अगर मैं ऐसे बोलूं, हाय अक्षित, हाय हाउ आर यू, कितना एक सर आई आप एम समझ पा फाइन। रहे हैं कि कितना एक एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, और मेरा जो टोन ऑफ वॉइस है वो कैसा ऊपर नीचे जा रहा है, कैसा आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ से एनर्जी आप तक फॉरवर्ड हो रही है। अगर मैं आपको बोलूंगा, यस सर। अक्षित यार वीडियो में आपको क्या क्या अच्छा लगा, मतलब क्या क्या चीजें आपने ऐसी देखी जो आपको अच्छा लगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्लो और एक बेकार सी एनर्जी अक्षित को ट्रांसफर कर रहा हूँ, और अक्षित उस बेकार सी एनर्जी में रह के घुट जाएगा और फोन काट देगा। समझ रहे हो? आप लोग समझ पा रहे हो? जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए सेशन में वो लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो सेल्स इज द ऑलवेज प्रोसेस ऑफ इंथुजियाज्म, एनर्जी एंड हाउ यू टॉक टू योर प्रोस्पेक्ट, दैट मैटर्स अ लॉट। आप जो बोल रहे हो ना वो बहुत मैटर करता है। ठीक है अक्षित, आपने प्रेजेंटेशन देख लिया, अब मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? यस सर। ओके। हेलो। हेलो। हाय अक्षित, गुड इवनिंग, दिस इज दीपक दिस साइड, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन। यार अक्षित, आई होप कि अभी तक आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख, आई होप कि आपने अपना मन भी बना लिया होगा कि स्टार्ट करना है, बट मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझे बताओ कौन से पैकेज से स्टार्ट करना है। भाई मैंने इसमें डाउट्स हैं, तो भाई मैं आपकी। कॉल कर लिया एक्चुअली, मैं ना बस यही समझने जा रहा था कि अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, अदरवाइज मैंने लिस्ट में भी आपका नाम लिख ही लिया था, अपनी टीम में भी ऐड कर लिया था। बट द थिंग इज कि चलो कोई डाउट हो तो आप बता दो, वो मैं क्लियर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, बताओ क्या डाउट है। भाई मेरे इसमें ये डाउट है कि जैसे आपने मेरे को वीडियो भेजी, इसमें कि इसमें हम्म हमें ये स्किल्स मिलेगी सीखने के, तो भाई जो ये स्किल्स है इनसे मैं पैसे कमा भी पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा? मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं कमा भी पाऊंगा, मेरे पास तो सिर्फ एक स्मार्टफोन है। ठीक है अक्षित, एक बात बताओ, आपके पास जो स्मार्टफोन है, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं? यस हाँ, करते हैं। ठीक है अक्षित, एक चीज बताना, इंस्टाग्राम जब आप यूज करते हैं तो आपको कई सारे कंपनीज के ऐड दिखते होंगे यार। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी वर्कशॉप का ऐड चला रहे होते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट का ऐड चला रहे होते हैं, आप देखते हो उनको, नहीं देखते हो? यस सर, बिल्कुल देखते हैं। और आप अगर उनको देखते हो, उनकी वीडियोस देखते हो, तो उनकी वीडियोस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है ना, मतलब वीडियोस में कितनी अच्छी से एडिटिंग होती है, आप देख पा रहे होते हैं, टेक्स्ट लगता है, एनिमेशन आता है, कितना मस्त एडिटिंग लगता है ना वो। अक्षित आपको यस सर, पता है बहुत कि वो अच्छी जो, एडिटिंग होती है, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसी एडिटिंग कभी मैं भी करूँ। है ना, आप चाहते हो ना ये ऐसी एडिटिंग आप सीखो?
और अक्षित आपको एक हाँ चीज सर। पता है, वो जो एडिटिंग होती है ना, वो पर्सन नहीं करता है जो एड चला रहा होता है या जिसका एड चल रहा होता है। आपको एक चीज बता देता हूँ, जिसका एड चल रहा होता है ना, उसने सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाई होती है, एडिटिंग किसी और ने करी होती है, एड किसी और ने चलाया होता है। आपको मालूम है ये चीज? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम था ये। चलो, मैं आपको नहीं मालूम है लेकिन मैं बता देता हूँ। अक्षित पता है क्या होता है, जैसे कि जो भी पर्सन के आपको ऐड दिखते हैं ना, वो पर्सन ऐड तो वीडियो में तो वो खुद होता है, लेकिन उसने ना बंदों को हायर कर रखा होता है, उसने लोगों को हायर कर रखा होता है। कोई उसका फेसबुक ऐड चलाने के लिए, कोई वीडियो एडिट करने के लिए, कोई इसकी टीम में बैकएंड सपोर्ट संभालने के लिए। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां पर उन्होंने अपनी हायरिंग कर रखी होती है। अब आपको पता है वीडियो एडिटिंग एक स्किल है, फेसबुक ऐड चलाना एक स्किल है। अक्षित आप मानते हो इस चीज को? यस सर, ये स्किल और है। आपको ये भी लग रहा होगा अक्षित, जिस पर्सन से अगर वो पर्सन ऐड चलवा रहा होगा या जिससे वीडियो एडिट करा रहा होगा, तो फ्री में तो नहीं करा रहा होगा ना यार, कुछ ना कुछ पैसे दे रहा होगा, राइट? यस सर, बिल्कुल पैसे ले रहा होगा। अच्छा अक्षित, आप एक चीज बताओ, अगर आपके पास भी वीडियो एडिटिंग की स्किल हो, आपके पास भी फेसबुक ऐड चलाने की स्किल हो, तो अब आपको क्या लगता है, पैसे कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे? यस सर, बिल्कुल कमा पाऊंगा। अब अक्षित यार, ये बात भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आप इससे डिसएग्री बिल्कुल नहीं कर पाओगे कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए आप कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है बहुत। अभी अगर आप स्कूल पे हो, कॉलेज में जाओगे या कहीं पे भी जाओगे, कुछ भी कोचिंग करोगे, कोई भी ट्यूशन लोगे या कोई भी या आप कोर्स करोगे, तो आपको पे तो करना पड़ेगा। यस सर, बिल्कुल पे करना पड़ेगा। बिल्कुल पे करना पड़ेगा। अभी एक चीज मुझे बताओ कि आपको ये जो स्किल्स हैं वीडियो एडिटिंग की, फेसबुक एड्स की, ये अगर लीड्स गुरु आपको सिखाए और इन स्किल्स को सीख कर आप मोनेटाइज करके आप भी अपने लिए एक इनकम सोर्स बिल्ड कर पाओ, जहां से आप अपनी हेल्प कर पाओ फाइनेंशियली, अपनी फैमिली की हेल्प कर पाओ, अपने ऊपर आपको थोड़ा सा प्राउड फील हो कि यार मैं इस एज में इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा हूँ, सक्सेसफुल हो रहा हूँ, तो आपको भी कहीं ना कहीं प्राउड फील होगा नहीं होगा? भाई बिल्कुल होगा, प्राउड फील होगा। तो डेफिनेटली यार, जब आपको ये सारी चीजें लीड्स गुरु के प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं, तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप मुझे ये बता दो कि कौन से पैकेज से स्टार्ट करोगे। देखो, अगर आपको वीडियो एडिटिंग और फेसबुक एड सीखना है ना, तो आई विल प्रेफर यू कि आप प्लैटिनम पैकेज से स्टार्ट करो। पूछो क्यों? सर क्यों? देखो, अगर आप प्लैटिनम पैकेज से स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, ये जो पैकेज के कोर्सेज है ना, ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड प्लैटिनम पैकेज से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्लैटिनम पैकेज पर एक कोर्स है हमारा, डिजिटल मार्केटिंग डिकोडेड। उसमें पता है क्या होता है अक्षित, जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने अभी बताया कि सर मैंने इंस्टाग्राम चलाया तो मुझे कोई ऐड दिखी। अब आपको ये कंप्लीट यस सर। प्रोसेस पता है किसका होता है? ये कंप्लीट प्रोसेस अक्षित होता है डिजिटल मार्केटिंग का। यस सर। और अगर आप मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग सीखने जाओगे, तो लगभग वहां पे आपको 30, 40, 50 थाउजेंड पे करने पड़ते हैं, और 6, 7 महीने का कोर्स होता है। लेकिन यही जो आपको 30, 40 थाउजेंड पे करने पड़ेंगे मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के, लीड्स गुरु आपको 11 थाउजेंड में सिखा रहा है। अच्छा। ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ कि आप मुझे पेमेंट करोगे या मैं आपको रेफरल लिंक दूं? आप रेफरल लिंक के थ्रू करोगे ना, तो आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे एनरोलमेंट होती है। तो शुड आई सेंड यू द रेफरल लिंक राइट नाउ? सर मतलब सर, मेरे एक और डाउट है कि सर मतलब मैं कैसे आप में विश्वास कर लूं कि आपने अर्निंग करी है। आप मेरे को अपना अर्निंग का कुछ प्रूफ तो बताओ। ऐसे ही मैं किसी को देखो वैसे दे दूं क्या? देखो अक्षित, एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैंने अर्निंग करी नहीं करी है। अगर मैंने अर्निंग करी होती, लेट सपोज मैंने 10 लाख रुपए कमाए होते, और आपको मैं बता देता कि अक्षित मैंने 10 लाख रुपए कमाए हैं, तो क्या मैं उन 10 लाख रुपए से 1 लाख रुपए भी आपको दे दूंगा? सर बिल्कुल नहीं। नहीं दूंगा ना। अब आप अगर कमाओगे कल का 1 लाख रुपए, तो क्या मेरे को दे दोगे कि अक्षित यार आपने मुझे ज्वाइन कराया था, तो आप 50,000 आप रख लो दीपक सर? ऐसा नहीं होता ना। लेकिन फिर भी हाँ, सर। अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने भी अभी रिसेंटली अपनी जर्नी स्टार्ट करी, और मैं भी एक लर्निंग प्रोसेस में हूँ। मैं आपको ना कुछ बहुत सारे ऐसे लोगों के स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, ऐसे लोगों के टेस्टिमोनियल्स दे सकता हूँ, जिन्होंने ऑलरेडी लीड गुरु से 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख कमाए हुए हैं। यस बट द सर। प्रोसेस इज, आप यहाँ पे ये समझ सकते हो, आप हमारी वेबसाइट जाके विजिट कर सकते हो, आप हमारा यूट्यूब देख सकते हो, वहां पे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पे हमारे मोर देन 70,000 फॉलोवर्स हैं। हमारे कुछ अथॉरिटीज हैं जिनके आप जाके पेजेस विजिट कर सकते हो, जहां से आपको एक ये समझ में आ जाएगा कि कंपनी जेन्युइन है। आपको मैं जीएसटी सर्टिफिकेट भेज सकता हूँ। आपको मैं कंपनी का जो जितने भी सर्टिफिकेशन होते हैं ना, जो भी गवर्नमेंट के लीगैलिटीज होते हैं, वो सारा कुछ आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, और मैं पर्सनली आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड उसके अलावा
अक्षित एक चीज मैं आपको और बता दूं, लीड्स गुरु में लगभग लगभग 1,20,000 स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट का, इस कम्युनिटी का पार्ट है, जो कि ऑल ओवर इंडिया से हैं। यस ठीक है, सर। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको ये डाउट आना चाहिए कि यार सर मैं आप पे बिलीव कैसे कर लूं, क्योंकि अगर आप मेरे पे बिलीव नहीं कर रहे होते तो इतनी देर तक बात भी नहीं कर रहे होते। क्या लगता है आपको? यस सर। ठीक है, तो अक्षित एज आई गेस कि आपको प्लैटिनम पैकेज से ही स्टार्ट करना चाहिए। एंड प्लैटिनम पैकेज का मैंने आपको रेफरल लिंक ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया है, और मैं कॉल पे ही रहता हूँ। आप एक बार वो फॉर्म फिल करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको असिस्ट कर दूंगा ऑन द टाइम। सर मेरे पास, सर मैं आपको बताऊं सर, अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, मेरे पास अभी, सर मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है सर। सर मैं इतने बड़े अच्छा। पैकेज से सोच भी नहीं सकता सर। अच्छा ठीक है अक्षित, आप कह रहे हो इतने बड़े पैकेज से आप सोच नहीं सकते, लेकिन आप बड़ा कमाना तो सोच सकते हो ना। यस सर, वो तो सोच सकते हैं। ठीक है, तो अक्षित आप मुझे एक चीज बताओ कि अभी जैसे आपने बोला कि आपके पास प्लैटिनम से स्टार्ट करने के पैसे नहीं है, तो आप फिर गोल्ड पैकेज से तो डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते होगे, राइट? गोल्ड पैकेज का एनरोलमेंट लिंक दे दूं आपको मैं? सर मेरे पास, सर मैं सर अगर बताऊं तो सर मेरे पास पैसे है ही नहीं इसमें एनरोल करने के। ठीक है, मतलब पैसे ही नहीं है एनरोल करने के? सर मैं करना तो चाहता हूँ, मेरी इच्छा तो है, मतलब जिस तरीके से आपने बताया कि इसमें अर्निंग होती है, करना मैं भी चाहता हूँ, मैं भी स्किल सीखना चाहता हूँ। मैं भी हम्म। मतलब स्किल सीखना चाहता हूँ, जिस तरीके से स्किल सीख के अर्निंग करना चाहता हूँ, लेकिन मतलब मेरे पास पैसे नहीं। ठीक है, अभी आपको अक्षित एक बात बताया कि आपने जैसे बोला कि आपके पास पैसे नहीं है, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये बता दूं कि आपके पास पैसे हैं, लेकिन आप मुझे नहीं बताना चाहते कि मेरे पास पैसे हैं और क्यों पैसे, उसका भी आंसर बता देता हूँ। आप जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं लगभग लगभग 10, 12, 13 हजार का होगा। हाँ सर। उसमें जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं लगभग 500 रुपये महीना तो जाता ही होगा इंटरनेट का। यस सर। तो डेफिनेटली आपके पास पैसे तो हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो आप इतना महंगा स्मार्टफोन यूज नहीं कर रहे होते, पहली चीज। और दूसरी चीज, मैं ना अक्षत आपको एक छोटी सी सिचुएशन देता हूँ। एक छोटी सी सिचुएशन देता हूँ, जैसे कि लेट यस सपोज सर। आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं। ठीक है, आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं, और क्या होता है कि आपके पैर में ना चोट लग जाती है। ठीक है, पैर की जो छोटी वाली उंगली है ना, यस उसमें सर। चोट लग जाती है। और जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो यस डॉक्टर बोलता है कि इसमें 5,000 रुपए का इलाज लगेगा, अदरवाइज ये उंगली काटनी पड़ेगी। यस सर। तो आप उस टाइम डॉक्टर को ये बोल दोगे कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरी उंगली काट दो, या आप पैसे नो करोगे? सर, बिल्कुल सर, पैसे अरेंज करेंगे। कितनी देर में अरेंज कर लोगे? अगर डॉक्टर ने बोला कि 10 मिनट में अगर पैसे नहीं आए तो उंगली काटनी पड़ेगी। सर मतलब कुछ भी करके, मतलब पैसे मांगेंगे, कुछ भी करके पैसे मतलब जमा करेंगे। पैसे जमा कर लोगे ना? यस सर। अब वहां पे एक छोटी सी उंगली की बात है और यहाँ पे पूरी लाइफ की बात है। वहां पे एक छोटी सी उंगली है, यहाँ पे पूरी लाइफ आपकी लगी हुई है कि अगर आप ये डिसीजन लेते हो तो आप पूरी लाइफ, आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। आप अपने पैरों पे खड़े होंगे, आप अपना सपोर्ट कर रहे होंगे, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होंगे। तो फिर ये अरेंजमेंट क्यों नहीं हो सकता? अक्सर हो सकता है ना, सर ये है कि सर डेफिनेटली अभी हो मेरे, सकता है। सर मेरी अभी इतनी छोटी एज है सर, मतलब मेरे घर वाले भी मेरे को मतलब मानेंगे नहीं, मेरे घर वाले भी ये बोलेंगे कि सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दिए, किस भी फालतू की चीजों में जा रहा है, इससे कुछ करियर नहीं है, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। क्या जा रहा है मतलब अपना ध्यान क्यों भटका रहा है, पढ़ाई कर। अच्छा एक बात बताओ अक्षित, जैसे कि मान लो आपको कार ड्राइव करनी है, ठीक है, और आपने सोचा कि आपको बीएमडब्ल्यू लेनी है, ठीक है, और आप एक मारुति सुजुकी के ओनर से जाके पूछते हो कि बीएमडब्ल्यू कैसी है, तो वो आपको बता पाएगा? नो सर, बिल्कुल नहीं। अब आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आप देखते हैं कि यार इंटरनेट में इंटरनेट मार्केटिंग कितना बूम पे है, लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, लोग वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, लोग फेसबुक एड सीख रहे हैं और वहां से इनकम जनरेट करें। ये चीजें आपको ज्यादा पता होंगी या आपके घर वालों को ज्यादा पता होंगी? सर मुझे ज्यादा पता है। तो डेफिनेटली डिसीजन आप लोगे या घर वाले लेंगे? तो डिसीजन नहीं लूंगा। तो फिर स्टार्ट करना आपका डिसीजन है, तो फिर घर वालों को बीच में क्यों ला रहे हो? आप स्टार्ट करो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको लिंक भेजी हुई है।
तो आपको जो भी पैकेज यूज करना है, देखो अगर मैंने प्लैटिनम बताया तो जरूरी नहीं कि आप प्लैटिनम से ही स्टार्ट करो, आपको जो लगता है कि आपके लिए सुटेबल है। लेट सपोज अगर गोल्ड सुटेबल लग रहा है तो गोल्ड से स्टार्ट करवा देता हूँ, क्या लगता है आपको? और मेरे पास ना मतलब अभी क्या है कि मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी स्टार्ट होने वाली है लगभग 3-4 दिन के अंदर अंदर। तो मैं एक नया बैच क्रिएट कर रहा हूँ जहां पर मैं लोगों को ये सिखाने वाला हूँ कि नेक्स्ट 30 डेज के अंदर कैसे आप 30,000 की इनकम को जनरेट कर सकते हो। तो मैं पूरा प्रॉपर एक रोड मैप आपके साथ शेयर करूंगा कि नेक्स्ट 30 डे में, नेक्स्ट आने वाले 30 दिनों में आप अपना 30,000 का अमाउंट कैसे जनरेट कर सकते हो। तो लेट सपोज आपने अगर गोल्ड पैकेज से स्टार्ट करा, दैट इज वर्थ ₹6,000, और आपको महीने का यस मैंने सर। एक रोड मैप दिया जहां से आप 30,000 कमा सकते हो। तो आप अगर अपना 6,000 की इन्वेस्टमेंट को रिकवर भी कर लोगे तो 24,000 के प्रॉफिट में रहोगे आप, राइट? यस सर, बिल्कुल। ठीक है, तो उस बैच में ना सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 2 स्लॉट्स बचे हुए थे, जो एक ऑलरेडी आपसे बात करते करते फिल हो गया। एक स्लॉट बचा है, तो आप मुझे बताओ आपका रजिस्ट्रेशन करना है तो मैंने आपको ऑलरेडी लिंक दी है जहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्लियर? तो मैं आपको फिर ग्रुप में ऐड करा दूं? सर मतलब सर मेरे पे एक और डाउट है सर कि सर मेरे पास, सर मैं अभी स्टूडेंट हूँ सर, मेरे पास समय ही नहीं रहता सर। मतलब ये है कि इसमें भी हमें थोड़ा समय देना ही पड़ेगा। सर मेरे पास समय ही नहीं रहता है देखो सर, अक्षित, मेरे को जैसे कि स्कूल के आप हो काम ना, से समय नहीं निकलता। हाँ डेफिनेटली मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से कि आप एक स्टूडेंट हो और आपके पास टाइम नहीं होता है। लेकिन आपको पता है मेरी टीम में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना बिजनेस भी मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ करने की इच्छा है, उनके अंदर कुछ नया सीखने की इच्छा है। आपको भी पता है कि आप 10th 12th कर लोगे, उसके बाद ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद कहीं जाके आपको जॉब मिलेगी। लेकिन अगर अभी से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और 10th 12th क्लियर होते होते आपके अंदर इतनी स्किल्स आ जाएंगी कि आप किसी भी कंपनी में कोई भी जॉब क्रैक कर सकते हो या खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको नहीं लगता कि आपके करियर के लिए आपको आज से डिसीजन लेना चाहिए? यस सर, बिल्कुल लेना चाहिए। टाइम अगर टाइम अगर आपके पास 24 आवर्स हैं तो मेरे पास भी 24 आवर्स हैं, और बाकी स्टूडेंट के पास भी उतने ही घंटे हैं। किसी के पास ज्यादा कम नहीं है। बट ये है कि मैनेज करना मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरह से आपको अपनी स्टडीज के साथ अपना बिजनेस मैनेज करना है, क्योंकि मैं भी अपनी स्टडीज के साथ मैनेज करता हूँ। यस सर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अक्षित सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, तो फिर स्टार्ट करें अभी। यस सर, ओके सर, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी लिंक फॉरवर्ड कर दिया है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम लिंक। अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं ड्यूरिंग द कॉल आपको असिस्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर क्या है कि अक्षित को पता है कि उसे ऑब्जेक्शन देने हैं, इसलिए वो इतने ऑब्जेक्शन दे रहा है। लेकिन एट द एंड आपको पोलाइट रहना है, आपको गुस्सा नहीं करना है अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर कि यार आया तो इतने ऑब्जेक्शन दे रहा है, ऐसा अगर तू जा, तू मत ज्वाइन कर, रहने दे, भाड़ में जा। ऐसा नहीं बोलना है। आपको पोलाइट रहना है, आपको उसकी प्रॉब्लम को समझना है, आपको उसकी प्रॉब्लम को समझकर उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। आपको बेचना नहीं है सिर्फ। मैंने अक्षित की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया, उसकी टाइम वाली प्रॉब्लम का, उसकी पैसे वाली प्रॉब्लम का, उसकी उसको समझ में नहीं आ रहा, उसके डाउट्स आ रहे हैं। तो क्या है कि एक कॉन्वर्जेशन आपको करनी है, और इस कॉन्वर्जेशन में आपको इरिटेट नहीं होना। ठीक है, बोरिंग नहीं करना है इस कॉन्वर्सेशन को, अच्छे से आपको आंसर करना है। पहले बिकम अ गुड लिसनर। जो अक्षित बोल रहा था मैंने उसको ध्यान से सुना। ठीक है, अगर आप अच्छे से सुनोगे नहीं तो आप अच्छे से जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, और अगर कोई लीड इसके बाद भी आपको ऑब्जेक्शन देती है कि नहीं हो पाएगा, पैसे ही नहीं है ये, तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप उतना ही टाइम लगाओ। अगर आपको लग रहा है, मेरे को लग रहा था कि अक्षित के अंदर पोटेंशियल है, वो कुछ करना चाहता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी 3 साल पहले कुछ देखा था। ठीक है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो एक प्रोसेस पड़ा हुआ है, मुझे उसको स्मूथ बनाना है, वो स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, यस तो सर। क्लियर हुआ अक्षित? अभी आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो। सर एक सर सवाल है आपसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी यार, थोड़ा जल्दी पूछ लो क्योंकि मुझे 2-3 पॉइंटर्स और बताने हैं, उसके बाद फिर मुझे खत्म करना है। 1 सेकेंड। हाँ जी, अक्षित आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैं आपको वापस से अनम्यूट करता हूँ, आप एक बार अनम्यूट कर लो खुद को। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए अभी। हाँ सर, अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ, थोड़ा जल्दी पूछना अपना क्वेश्चन जो भी है, फिर उसके बाद इन लोगों को 2-3 चीजें और बतानी है, उसके बाद हम रैप अप करेंगे सेशन।
हाँ, तो सर ये है कि सर मतलब मैंने सर इंस्टाग्राम में कंटेंट बनाना स्टार्ट करा, और सर मैंने मतलब डेली का 3 रील्स का भी करा है, और मतलब मैं डेली रील्स अपलोड कर रहा हूँ, और मेरा भी 10 डेज कंप्लीट हो गया, मेरी रीच भी हाई जाती जा रही है। तो सर मतलब ये है कि सर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि सर मैं या तो सिर्फ इंस्टाग्राम के कंटेंट के भरोसे रहूं, या तो मतलब मैं मतलब किस तरीके से मतलब यूट्यूब है इसमें मतलब मैं किस तरीके से लीड जनरेट करूं, मतलब मेरे को ऐसे क्या क्या चीज करनी चाहिए कि मतलब मैं इंस्टाग्राम में, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम कंटेंट बनाने में कोई भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मतलब मैं एक ही दिन में कम से कम मैंने 1 महीने तक मतलब बताऊँ 1 महीने तक की शूट मतलब मैंने पहले से कर रखा है। मेरे को मतलब ऐसा है कि मेरे को रील बनाने में कम से कम 30 मिनट्स लगते हैं रील क्रिएट करने में, और मैं रील तो मतलब मैंने पहले से बनाई रहती है। तो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसे क्या काम करूँ जिससे मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा सीखूं, ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट कर पाऊँ, मतलब लीड जनरेटिंग मतलब मैं सीख पाऊँ किस तरीके से कि मतलब मैं लोगों से अच्छे से बात कर पाऊँ, क्योंकि ऐसा है कि मैं लीड से ज्यादा अच्छे से बात नहीं कर पाता जाता। देखो अक्षित, ये जो प्रॉब्लम है सबकी कॉमन प्रॉब्लम है, उनको बात करना नहीं आता, उनको समझ ही नहीं आता वो क्या करें। जैसे कि एक लाइन आपने सुनी होगी, आप सब लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स पे ढीले पड़ गए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कितने लोगों को ये सेंटेंस सही लगता है? जस्ट टाइप करेक्ट इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये वाला सेंटेंस करेक्ट लगता है, दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करेक्ट? अक्षित, आपको भी लगता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट? ये सर बिल्कुल। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये सेंटेंस गलत है, तो आप लोग क्या बोलोगे? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सर प्रैक्टिस मेक्स मैन पर सर कन प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपने हमेशा ये सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, परफेक्ट कौन है? हु इज परफेक्ट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेली बीइंग ग्रोथ परफेक्ट? करें। देयर इज नो सच डेफिनेशन ऑफ बीइंग परफेक्ट। प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट आता है, परफेक्शन नहीं आता। परफेक्शनिज्म इज अ मिथ। यस सर। Guys, just get this thing in your mind. Perfectionism is a myth. परफेक्शनिज्म नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। प्रैक्टिस से इंसान इंप्रूव होता है। तो अच्छे जस्ट ट्राई डेली, जस्ट ट्राई टू इंप्रूव योरसेल्फ। आज मुझे इंस्टाग्राम पे ये चीज नहीं आती है, आज मुझे ये सीखना है, वो सीख लिया तो आप 1% इंप्रूव्ड हो गए ऑलरेडी। अगर आप डेली का 1% इंप्रूव्ड हो रहे हैं, तो साल के कितने परसेंट इंप्रूव्ड हो रहे हैं? 365%। 365% improving every year. And actually, don't rush, one step at a time. You got my point? यस सर। One step at a time, don't rush. Don't try to do everything. Don't try to multitask. इंसान का दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। जब तक कि आप इलॉन मस्क नहीं हो, जब तक आप मल्टीटास्क मत करो। ठीक है? तो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। रील पर फोकस कर रहे हो तो रील पर ही फोकस करो। इंस्टाग्राम पे अगर कंटेंट बना रहे हो तो कंटेंट पे फोकस करो। इंस्टाग्राम पे अगर कोई पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो ब्रांड पे फोकस करो, बट डोंट फोकस ऑन मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम। आई होप यू गॉट योर आंसर। तो मतलब सिर्फ जैसे सर कंटेंट कर रहे थे, तो तुमने अपने कंटेंट कोई और अच्छा कंटेंट करने में हमें फोकस करना है कि किस तरीके से और अच्छा बना कीप ऑन सकते हैं कि अपने एक्सपेरिमेंटिंग, को और अच्छा improve। कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। ट्राई टू सी अदर्स कंटेंट, दूसरे लोगों को कंटेंट देखो, उनके कंटेंट से कुछ पिक पॉइंट निकालो, कुछ इधर से पिक पॉइंट निकालो, जोड़कर अपना कंटेंट बनाओ। नथिंग इज ओरिजिनल इन दिस वर्ल्ड। ये मत सोचो कि मुझे ओरिजिनल कंटेंट बनाना है, ओरिजिनल कंटेंट जैसा कुछ भी नहीं होता। मैं भी यहाँ पर अगर आज कुछ बोल रहा हूँ ना, आप लोगों को कुछ सिखा यस रहा हूँ सर। ना, तो मैंने भी 6 7 8 साल से जो भी ट्रेनिंग ली है, वहीं से सीख कर सिखा रहा हूँ, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। यस तो सर। व्हाट आई हैव लर्नड, आई एम टीचिंग। दुनिया में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, कोई कहीं से कुछ ना कुछ कॉपी करके बना रहा है। यस सर बिकम अ बिल्कुल। कॉपी पेस्टर। आपको जिसका कंटेंट अच्छा लगता है, कॉपी कर लो, अपने हिसाब से फॉर्म करो, बना दो। यस जस्ट सर। कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। आपकी लाइफ अभी, आपकी जो एज है ना, दिस एज इज टू लर्न समथिंग। दिस एज इज नॉट टू मेक मनी। पैसा कमाना गोल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबको बता रहा हूँ,
पैसा कमाना गोल नहीं होना चाहिए, कुछ सीख कर अपने आप को बेटर वर्जन, अपने आप का बेटर वर्जन देखने का गोल होना चाहिए एवरीबॉडी। ठीक है, क्लियर अक्षित? आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो मुझे एक दो पॉइंटर्स और हैं जिस पे डिस्कस करना है, उसके बाद हम इस सेशन खत्म करेंगे। सॉरी, कितने लोग बोर हो गए? प्लीज टाइप बोर इन द चैट बॉक्स। मतलब ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार बोर टाइप करो यार। हो गए बहुत सारे लोग बोर। क्या सर आप उतनी देर से पका रहे हो यार, पका रहे हो सर? ओके, गेटिंग बोर्ड, प्लीज लीव द सेशन गाइस। देखो बोर हो रहे हो यार, तो मेरे पास कोई ऐसा टैबलेट नहीं है कि मैं दे दूंगा और आपकी बोर्डम चली जाएगी। मैं भी बोर हो रहा हूँ तो क्या मतलब, मैं छोड़ के चला जाऊँ? नहीं। तो आज हम जितने भी टॉपिक पे हमने बात करी, हमने एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने माइंडसेट के ऊपर बात किया कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। फिर हमने बात किया कि अपने अंदर की इनर पोटेंशियल को कैसे निकालना है। फिर हमने बात किया कि प्रॉस्पेक्ट के साथ कैसे बात करते हैं, कन्वर्सेशन कैसे करते हैं। दो पॉइंटर्स और हैं कि आपको अपने जो टारगेट्स हैं वो कैसे हिट करने हैं। एक चीज बताऊं, कितने लोग जिम करते हैं, वर्कआउट कितने लोग करते हैं? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, हु वर्क्स आउट डेली? ओके, कितने लोग वर्कआउट करना चाहते हैं? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके, कितने लोग डेली की एक सेल करते हैं? अपना नाम टाइप करो चैट बॉक्स में। कितने लोग डेली की एक सेल करते हैं? अपना नाम टाइप करो चैट बॉक्स में, जो भी आपका नाम है। अगर डेली की एक सेल करते हो, जस्ट टाइप योर नेम इन द चैट बॉक्स। प्रिंस, दिव्या, तान्या। नहीं होता? अच्छा नहीं होता, आपका नाम नहीं होता है। बहुत बढ़िया। सुमन, रोहित। ओके, कितने लोग नहीं कर पाते हैं? देखा देखा, नेगेटिव वाले कितने ज्यादा हैं। ये देखो सारे एक्टिव हो गए चैट बॉक्स पे। एक चीज बताऊं, आप अपने मन में झांक के देखना। अभी आपको क्या लगता है कि आपको कौन रोक रहा है? हु इज स्टॉपिंग यू? आपको पता है? जो डेली सुबह उठकर जिम जाना चाहता है वो भी आप हो, जो नहीं जा पा रहा है वो भी आप हो। जो डेली सुबह उठकर कुछ नया लर्निंग करना चाहता है, बुक पढ़ना चाहता है, वो भी आप हो, जो बुक नहीं पढ़ रहा है वो भी आप हो। जो डेली की सेल्स निकालना चाहता है वो भी आप हो, जो सेल नहीं निकाल रहा है वो भी आप हो। जो लीडर बोर्ड में आना चाहता है, लीडर बोर्ड में टॉप आना चाहता है, वो भी आप हो, जो लीडर बोर्ड में टॉप नहीं आ पा रहा है वो भी आप हो। जो नेशनल इंटरनेशनल के क्राइटेरिया हिट करना चाहता है वो भी आप हो, जो नहीं कर पा रहा है वो भी आप हो। जो ग्रोथ कॉन्क्लेव में आना चाहता है वो भी आप हो, जो नहीं आ पा रहा है वो भी आप हो। तो आपको कौन रोक रहा है? हु इज स्टॉपिंग योर सेल्फ? अगर कमेंट बॉक्स में ये लिखा ना कि सर मुझे लीड नहीं आ रही, तो मैं निकाल दूंगा कमेंट बॉक्स से। मैं सच में सेशन से निकाल दूंगा। आप काम नहीं कर रहे हो। मैं जो भी बोल रहा है ना, लीड नहीं आ रही, एक बार मुझे लिस्ट भेजियो पिछले एक हफ्ते की, कि तूने कितनी लीड जनरेट करने का ट्राई किया। लिस्ट भेजना एक बार, कि कितनी लिस्ट बनाई, कितनी कॉलिंग करी। लिस्ट में कुछ नहीं है। 11 डेज की ट्रेनिंग कितने लोगों ने देखी? नहीं देखी होगी। सक्सेस सीरीज कितने लोगों ने देखी? नहीं देखी होगी। सीक्रेट ऑफ बिजनेस कितने लोग अटेंड करते? नहीं अटेंड किया होगा। बट रिजल्ट चाहिए। सर मुझे सेल्स चाहिए बस, काम नहीं करना, सेल्स चाहिए। भाई, आटा होता है ना, आटा जिससे रोटी बनती है। आटे को पहले परात में या किसी किसी ऐसे बर्तन में रखते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर उसको गूंदते हैं, फिर वो आटा गूंदा जाता है, फिर उसको बेला जाता है, फिर वो रोटी बनती है, तब वो खाई जाती है। सूखा आटा कौन खाता है इधर? रोटी बनाने का प्रोसेस होता है ना, रोटी बनाने का प्रोसेस होता है ना। दुनिया में हर एक चीज करने का प्रोसेस होता है। मैं जूम पे मीटिंग ले रहा हूँ, सबसे पहले मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया, फिर उसका स्विच ऑन किया, फिर उसके बाद मैंने इंटरनेट को कनेक्ट किया, फिर मैंने उसके बाद जूम खोला, जूम पे मैंने आईडी पासवर्ड डाला, फिर मैंने लॉग इन करा, फिर मैंने ईयरफोन कनेक्ट करे, फिर मैंने अनम्यूट करा, फिर मैंने वीडियो चलाया, तब मैं आपके साथ मीटिंग ले पा रहा हूँ। मैं ऐसे बैठा रहता, अब हम बोले मीटिंग चालू हो जा, नहीं हो पाएगा ना। आटा ऐसा, बोरी में आटा रखा है, बम बोले रोटी बन जा, बन जाएगी?
ऐसे बैठे हैं और लीड आ जाए, आ जाएगी? लिस्ट तो दिखाओ भाई, कितने डीएम कर रहे हो, कितना ऑर्गेनिकली काम कर रहे हो, एड्स चला रहे हो नहीं चला रहे हो, रील बना रहे हो नहीं बना रहे हो, कंटेंट डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो, लोगों को कोल्ड डीएम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? नहीं, अपने को रिजल्ट चाहिए, लेकिन प्रोसेस नहीं करना है। प्रोसेस से भागोगे, रिजल्ट्स कभी नहीं आएंगे। प्रोसेस को चेस करोगे, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। रिपीट करूं? रिपीट करूं एक बार? प्रोसेस से भागोगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। प्रोसेस को चेस करोगे, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। जो लोग लेट गए वो प्लीज सो जाएं और जूम मीटिंग बंद करके चले जाएं। मैं भी 2 घंटे से बैठा ही हूं। अभी आप बोलोगे सर आप में अलग एनर्जी है, सर आप में ये आप में वो, कुछ नहीं है ऐसा। मुझे भी लग रहा है कितनी जल्दी खत्म हो जाऊं यहां से, लेकिन नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक प्रोसेस है जो मैं कर रहा हूं, और इस प्रोसेस का रिजल्ट अगर आप लोग नहीं ला रहे हो तो मेरा ट्रेनिंग लेने का कोई मतलब नहीं है और आपका ज्वाइन करने का मतलब नहीं है। हर एक चीज में आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। तनिषा, सनोज, प्रशांत, हर्ष, अंजलि, प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस। प्रोसेस से भागोगे भाई, तब रिजल्ट्स नहीं आएंगे। समझ में आ गया? कर रहे हैं प्रोसेस फॉलो आज से? अब एक चीज समझो, आप अपने नेक्स्ट 30 डेज प्लान करो अभी, राइट नाउ विद मी। जस्ट टेक योर पेन एंड पेपर, टेक योर पेन एंड पेपर एवरीबडी, जस्ट प्लान योर 25 days विद मी। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 पेपर्स लेने हैं और 2 पेपर में 2 एक्टिविटीज करनी है जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से करना। सबसे पहले पेपर के ऊपर अपना नाम लिखो सारे लोग। राइट डाउन योर नेम ऑन द पेपर एवरीवन। ठीक है, जितने लोगों ने लिख लिया है एक बार ऐसा थम्स अप कर दो। नाम लिख लिया? ठीक है। अब अपना रिलीजन लिखो, जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी है। राइट डाउन योर रिलीजन। नाउ राइट डाउन योर कास्ट। राइट डाउन योर एज। नाउ राइट डाउन द कलर ऑफ योर स्किन, डार्क, गोरा, जो भी है लिखना, फेयर, डार्क। राइट डाउन। राइट डाउन योर प्रोफेशन। राइट डाउन योर नेशनैलिटी, इंडियन, पाकिस्तान से अगर कोई बैठा हो तो वो भी लिख ले। ठीक है, एक बार वो पेपर दिखाओ मुझे, ऐसा शो मी योर पेपर, शो मी दैट पेपर एवरीवन। वो पेपर फेंक दो, कोई मतलब नहीं है इस चीज से। मैटर नहीं करता कि आपकी एज क्या है, मैटर नहीं करता कि आपका नाम क्या है, मैटर नहीं करता कि आपकी रिलीजन क्या है, मैटर नहीं करता कि आपका प्रोफेशन क्या है। सिर्फ और सिर्फ ये मैटर करता है कि काम आप क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो और किस नियत से कर रहे हो। ठीक है? हर एक बोल रहा है मोबाइल पे नोट्स बनाए थे, फेंक दे मोबाइल भाई। फ्लश, फ्लश योर स्मार्टफोन राइट नाउ। मैंने बोला ही नहीं था फोन में लिखने के लिए, प्लीज फेंक दो। अब वो फेंकना पड़ेगा वरना ये जादू मंत्र लग जाएगा।
ठीक है. सो गाइस, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर रिलीजन, व्हाट इज द स्किन कलर, नथिंग मैटर्स. द ओनली थिंग मैटर्स इज यू, your capabilities, your work, and the process you follow. Now write down, मेघना की बैटरी 3%. आपके फोन की बैटरी भले कम हो, आपकी बैटरी नहीं कम होनी चाहिए. ठीक है. जस्ट रिचार्ज योर सेल्फ. नाउ राइट डाउन कि मुझे 25 डेज में, जिसको जितना लगता है, मैं तो कह रहा हूं फेंकना, खूब फेंकना, लंबा लंबा फेंकना. 25 डेज में दूसरे पेपर में लिखना, इसको पढ़वाऊंगा नहीं, टेंशन मत लो, ये नहीं फाड़ना. राइट डाउन, इन नेक्स्ट 25 डेज मुझे इतना पैसा कमाना है. लिखो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो भी लिखना है लिखो. लिखो. लिख लिया. अब उसके नीचे लिखो कि इसके लिए मुझे कितनी लीड चाहिए, वो भी लिखो. 50 लाख रुपए लिख लिया ना, अब लीड भी लिखो 1 करोड़. अब उसके लिए लिखो कि 25 दिन में इतना पैसा कमाने के लिए इतनी लीड चाहिए. उसके नीचे लिखो कि ये लीड आप कहां से जनरेट करोगे, ऑर्गेनिकली या इनऑर्गेनिकली. अगर दोनों से करोगे तो दोनों लिख लो. अब उसके नीचे लिखो कि इतनी लीड जनरेट करने के लिए मुझे एक दिन के कितने घंटे देने पड़ेंगे. जस्ट राइट दैट डाउन. कितने घंटे एक दिन में आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए. अब एक काम करो, सबको 30 से डिवाइड कर लो. जो भी इनकम थी उसको भी, जितनी लीड आपको जनरेट करनी थी और जितने घंटे आपको देने थे, 30 से डिवाइड कर लो. आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में आपको कितनी लीड जनरेट करनी है, कितने घंटे काम करना है और कितनी इनकम जनरेट करनी है. पूरा प्रोसेस आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा. अब आप ये लिखो, जैसे मान लो किसी ने 1 लाख रुपए महीने का लिखा होगा, 1 लाख रुपए 25 दिन का. तो अब 25 का आधा कर लो. ठीक है, 25 का आधा कर लो, कितने, 13.5 दिन होते हैं. 13.5 दिन में 50,000. 13.5 का आधा करो, 6 या 7 दिन, 7 दिन में 25,000. अब 7 दिन में 25,000, तो हर रोज कितना, लगभग कितना हो. मेरी मैथ्स कमजोर है, बताना एक बार. 25 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का कितना आएगा. यार आई वॉज नॉट गुड एट मैथ्स, आई एम सॉरी. ये देखो सबके कैलकुलेटर खुल गए. 3,500, 4,000. अब 4,000 कमाने के लिए आपको दिन की 2 सिल्वर चाहिए या 1 गोल्ड, यही ना. अब देखो कितना आसान लग रहा है. 1 लाख रुपए को आपने सिर्फ और सिर्फ दिन की 2 सिल्वर से ब्रेक डाउन कर दिया. 1 लाख रुपए महीने को दिन की 2 सिल्वर से ब्रेक डाउन किया आपने. तो आपको क्या करना है सॉरी, जो भी आप गोल रखो 25 डेज का, उसको आप छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करो, छोटे छोटे टाइम पीरियड में डिवाइड करो. 25 दिन का लिया है, उसके आधे में कितना करना पड़ेगा, 7 दिन में कितना करना पड़ेगा, डेली का कितना करना पड़ेगा. 25 दिन में जो भी गोल लिया उसके लिए कितनी लीड जनरेट करनी पड़ेगी, 15 दिन में कितनी करनी पड़ेगी, 7 दिन में कितनी करनी पड़ेगी, एक दिन में कितनी करनी पड़ेगी, दिन के कितने घंटे मैं काम करता हूँ, दिन का कितना घंटा मुझे देना पड़ेगा. वो सारा कुछ आपका एक डॉक्यूमेंट में नोट डाउन होना चाहिए, एवरीबडी. क्लियर. अब सिर्फ और सिर्फ लिख लिया है, इससे बात नहीं बनेगी. बात किससे बनेगी, बताना एक बार मुझे, बात किससे बनेगी. कमेंट सेक्शन में बताओ यार. 200 लोग बचे हुए, लेकिन अभी मैं छोड़ूंगा नहीं. बहुत दिन बाद आप लोग मिले हो मुझे, पता है आपको. एक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, प्रोसेस अप्लाई करने से. ठीक है, समझ गया क्या करना है, कैसे करना है. रोड मैप मिल गया, तरीका समझ में आ गया. नाउ 7 बज चुके हैं. एक लास्ट पॉइंट है, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम. अभी 10 मिनट ले लूंगा. इज इट ओके टू टेक योर 10 मिनट्स मोर.
Is it okay to take your 10-minute more, guys? Am I just asking for a permission? Okay, good. अब आपको लास्ट पॉइंटर जो था, यू नीड टू वर्क ऑन योर टीम. आपने जो भी यहाँ पे सीखा है, ठीक है, जो भी आपने समझा है, वो आपको आपकी टीम के साथ शेयर करना है. वो जो लर्निंग है वो आपकी टीम के साथ आपको शेयर करना है. इज इट ओके? आपको आपके जैसे लोगों को क्रिएट करना है. यू नीड टू क्रिएट लीडर्स लाइक यू. एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप उसको करने के लिए बोलोगे. आप आपकी टीम को यार एवरी टाइम आई डू दिस, ये नीचे से गुब्बारे क्यों निकल आते हैं? व्हाट इज द रीजन? आई जस्ट डू दिस विक्ट्री साइन एंड आई जस्ट सी दिस बलून्स. वाओ, गुड यार, बहुत बढ़िया. ठीक है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप उनको करने के लिए बोलोगे. आपकी टीम वो करेगी जो आप खुद करोगे. समझ में आया? आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप करने के लिए बोलोगे. आप उनसे बोलोगे यार सेल करो सेल करो सेल करो, नहीं करेंगे. आप अगर खुद करोगे तभी वो करेंगे. तो वट एवर यू विल डू, योर टीम विल फॉलो दैट. तो आपने अगर गोल्स बनाए हैं, उनको ब्रेक डाउन करें, तो आप अपनी टीम को जाके बताओ, समझाओ कि आपको अपने गोल्स को ब्रेक डाउन कैसे करना, उनको सिखाना है. वट एवर यू विल डू, योर टीम विल फॉलो. गॉट माई पॉइंट? अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मुझसे, तो मुझसे पूछ सकता है. एंड सेकेंडली, मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखा देता हूँ, अपनी प्रोफाइल को कैसे आपको ऑप्टिमाइज करना है, थोड़ा सा आपको दे देता हूँ. जैसे कि हियर एज यू कैन सी माय प्रोफाइल ओवर हियर. ठीक है, तो मेरी प्रोफाइल में क्या है कि थोड़ा सा जब कंटेंट पे जाते हो ना, तो आपको आपके कंटेंट में कुछ इस तरह से काम करना है कि आपका कंटेंट रिच और अपीलिंग लगे. आपके कंटेंट में एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो, एक एक समझ रहे हो, एक उसको समझ में आए. आप अपनी, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो अपनी फोटोज खुद की यूज नहीं करते. ठीक है, तो जितना आप अपना फेस यूज करोगे ना, उतना काम आएगा आपको. तो व्हाट यू हैव टू डू इज टू क्रिएट योर प्रोफाइल जहां पर आपका नेम क्लियर हो, आपका जो बायो हो वो एकदम क्लियर होना चाहिए, जो भी आप बता रहे हो आपकी हाईलाइट्स अच्छी होनी चाहिए. एंड आपका जो कंटेंट है, देखो मैटर नहीं करता कि आपके पास आईफोन है या एंड्रॉइड है, मैटर ये करता है कि आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हो. ठीक है, सो यू नीड टू नो दैट कि ये सारी चीजें आपको समझनी है कि किस तरह से आपको आपका कंटेंट फॉर्म करना है. ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर? ठीक है, so here is my Instagram. If you are new and if you don't know me, then you can go and check that out. And otherwise, आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, then you can bring here in the chat box. हम 5-10 मिनट एक छोटा सा Q&A सेशन करेंगे, उसके बाद we'll wrap up this session. किसी का कोई क्वेश्चन? और एक चीज मैं बता देता हूँ, कल जो वेबिनार होने वाले कितने लोगों को पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नोज अबाउट अवर टुमारोज वेबिनार? कल के वेबिनार के बारे में किसको पता है? ठीक है, नहीं पता. उसके पहले एक चीज मैं और बताऊंगा. यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो फेसबुक ग्रुप पे एक्टिव हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो फेसबुक ग्रुप पे, जिन्होंने फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर रखा है? यार अगर मैंने 2 घंटे लिए हैं तो एक छोटा सा प्रॉमिस करवा सकता हूँ आप लोगों से. एक छोटा सा प्रॉमिस करोगे? छोटा सा एक प्रॉमिस. प्रॉमिस ऐसा है कि आप जो भी लीड गुरु से सीखोगे, लेट सपोज आपने कोई कोर्स देखा, उससे आपने कुछ लर्निंग ली, आपको एक छोटा सा वीडियो बनाना है और फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करना है. उससे क्या होगा ना, उससे आपकी जो टीम होगी, वहां फेसबुक ग्रुप पे जितने भी लोग होंगे, सबसे पहले वो लोग आपको जानेंगे. अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पर पोस्ट करते रहोगे तो आपकी ब्रांडिंग होगी, आपको लोग जानने लगेंगे, आपका कंटेंट शेयर होने लगेगा. ठीक है, सेकेंडली, जो चीज सीखो आप वो तो डालो. उसके साथ साथ अगर आप कोई अर्निंग करते हो, डैशबोर्ड अर्निंग करते हो, या आप कोई चीज अचीव करते हो, आप कोई फोन लाते हो, आप कोई कोई भी अचीवमेंट करते हो, उसका वीडियो या उसका जो फोटो है वो आप फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करो, और वहां पर हम अप्रूव करेंगे. इससे क्या होगा कि आपको और आपकी टीम को भी एक मार्केटिंग, एक प्रमोशनल मटेरियल कंसिस्टेंट बेसिस पर मिलता जाएगा. कितने लोग करेंगे? जितने लोग नहीं ज्वाइन है, जाके पहले फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना. ज्वाइन करने के बाद यू विल स्टार्ट पोस्टिंग. प्रॉमिस, जस्ट टाइप प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स. इतना तो यार कर ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो. सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं, आपकी पूरी टीम को आप बोलो जाके कि फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, टेस्टिमोनियल्स वहां पर शेयर करना स्टार्ट करें. अगर आप शेयर करोगे तो आपको देखते हुए 10 लोग और शेयर करेंगे,
तो उन 10 लोगों का प्रमोशनल मटेरियल आपके पास जाएगा, आपका प्रमोशनल मटेरियल उन 10 लोगों के पास जाएगा। तो आपके पास प्रमोशनल मटेरियल की कमी नहीं होगी, ठीक है? गॉट इट? एवरीवन विल डू दिस, हर कोई ये इंसान ये करेगा। ग्रुप पे ज्वाइन करो, वहां पोस्ट करो, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि एक कहावत होती है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगर आप वहां पे कुछ जाके पोस्ट करने लगोगे ना, तो आपको देख के 3-4 लोग ऑलरेडी पोस्ट करने लगेंगे, तो उधर का प्रमोशनल मटेरियल आपको आने लगेगा, आपका प्रमोशनल मटेरियल उधर जाने लगेगा। तो फेसबुक का जो ग्रुप का लिंक है वो मैं टेलीग्राम पे अभी डलवा देता हूँ, इस मीटिंग के जस्ट बाद में फेसबुक का लिंक डलवा दूंगा, ठीक है? तो टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब आपके अगर कोई सवाल है तो मैं 5 मिनट देता हूँ। 7:11 हुए हैं, और 7:11 के बाद लगभग 7:15 तक हम एक सेशन करते हैं, उसके बाद हम इस सेशन को बंद करेंगे।